दोस्तों, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो उसे वो बात याद रह जाती है। उस याद रह जाने के पीछे बहुत सारी बातें छिपी होती हैं। किसी व्यक्ति को आपका पहली बार मिलना क्यों याद रहता है, आप पहली बार में ही क्या इंप्रेशन उस व्यक्ति पे डाल पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहली कम्युनिकेशन में। दोस्तों, कहा है ना, पहली नज़र का प्यार। जी हाँ, आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर वो कौन सा गुण होता है जो दूसरे व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित करता है पहली ही मुलाकात में। आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे 10 शानदार लेसन एक शानदार बुक से, जिसका नाम है द फर्स्ट मिनट। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति पर पहली बार मिलने पर जो आप इंप्रेशन डालते हैं वो उसकी मेमोरीज में सारी उम्र रहता है। यदि वो इंप्रेशन पॉजिटिव हो, जानदार हो, शानदार हो, इस इंप्रेशन को आप इन 10 लेसन से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला लेसन, बी प्रेजेंट। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो आपको 100% प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ रहना है। अपने फोन को स्विच मोड पे या साइलेंट मोड पे डाल देना है। आपको उसके साथ एक आत्मीय व्यवहार बनाने का प्रयास करना है और वर्तमान के अंदर रहते हुए हर वो चीज करनी है जो सिर्फ आप दोनों पर ही केंद्रित हो। हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचने का काम करना है। दूसरा लेसन, स्माइल एंड आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों, आपकी मुस्कुराहट जादू का काम करती है। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसकी यादों में आपका हंसता हुआ चेहरा और आपकी आंखें रहती हैं। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलें तो मुस्कुराहट के साथ मिलें और आई कांटेक्ट बना के रखिए। उससे उस व्यक्ति के मन में ये इंप्रेशन जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे आत्मीयता और ज़्यादा बढ़ती है। तीसरा लेसन, प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपको आपके कॉन्फिडेंस के लिए याद किया जाता है। जो व्यक्ति जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उतने ही वो ज़्यादा अच्छे नेटवर्क बना पाते हैं, उतने ही वो ज़्यादा अच्छे संबंध बना पाते हैं। आपका पोस्चर कैसा है, आपकी आवाज़ में कितनी खनक है, कितनी क्लैरिटी है और कितना आत्मविश्वास है, ये चीज़ दूसरे व्यक्ति पे एक करिश्मे जैसा इफेक्ट डालती है, उसको प्रभावित करती है और लंबे समय तक प्रभावित रखती है। चौथा लेसन, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत सारी चीज़ें कह देती हैं जो आप अपनी जुबान से, अपने शब्दों से नहीं कह पाते। आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए। आपके सारे अंग, हाथ पांव खुले होने चाहिए। यदि आप हाथ बांधकर, पैरों को बांधकर बैठने का काम करेंगे तो ये इंप्रेशन जाएगा कि फलां व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड नहीं है। जितने आप ओपन रहेंगे, जितना आप गेस्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, जितना आपका पोस्चर फ्रेंडली होगा, ओपन होगा, उतने ही आप बेहतर जाने और समझे जाएंगे। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज का आपके व्यक्तित्व में और आपके जाने जाने में बहुत बड़ा रोल होता है। पांचवा लेसन, शो जेन्युइन इंटरेस्ट। दोस्तों, जब हम बातचीत करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को पता लग जाता है कि हम उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। इसलिए आपका इंटरेस्ट जेन्युइन होना चाहिए। आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। यदि आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे तो कुछ समय के बाद आपके पास बात करने को नहीं होगी। आपके पास अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मटेरियल मैटर नहीं बचेगा। जितने आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे उतनी ही बातचीत लंबी चलेगी, उतनी ही आत्मीयता आप दोनों के अंदर आएगी। छठा लेसन, बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक। दोस्तों, किसी भी बातचीत के अंदर सकारात्मकता एक बहुत बड़ा गुण होती है। यदि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा अच्छे भाव में रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ उसी तरीके से जुड़ने का प्रयास करेगा। और जितने ज़्यादा आप उत्साही रहेंगे, जितने ज़्यादा आप एंथुसियाज्म से भरे होंगे, उतनी ही ज़्यादा आप बातचीत को आनंदित और खुशनुमा बना पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप उत्साह से भरे हुए हों जब किसी व्यक्ति से पहली बार मिलें। आपके अंदर पॉजिटिविटी हो जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलें। सातवां लेसन, बी ऑथेंटिक। दोस्तों, ऑथेंटिक होना व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है। ऑथेंटिक होने का अर्थ ही होता है कि हम जामा ना पहने, हम अंदर जैसे हैं बाहर भी वैसे ही नजर आएं।
किसी तरह की मिलावट आपके व्यक्तित्व के अंदर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो दूसरे व्यक्ति को ये चीज़ समझ आती है, और जब आप कोई बनावटी बात करते हैं, मिलावटी बात करते हैं, तो ये बात भी समझ आती है। तो यदि आप लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालना चाहते हैं, अपनी पहली ही बातचीत में दूसरे का मन जीत लेना चाहते हैं, तो आपको ऑथेंटिक होना ही होगा। 8वां लेसन, प्रैक्टिस एम्पैथी। दोस्तों, यदि हमारी बातचीत के अंदर एम्पैथी शामिल हो जाती है, एक दूसरे को समझने का विज्ञान शामिल हो जाता है, एक दूसरे को पहले रखने की बात शामिल हो जाती है, दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण, दूसरे व्यक्ति का नजरिया, दूसरे व्यक्ति का पर्सपेक्टिव पहले समझने की इच्छा हो जाती है, तब आप एम्पैथेटिक हो जाते हो। जब आप दूसरे की बात को वैल्यू देने लगते हो, तब आप एम्पैथेटिक हो जाते हो, और एम्पैथेटिक होना व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। 9वां लेसन, फॉलो अप। दोस्तों, यदि आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, तो फॉलो अप करना मत भूलिए। फॉलो अप मैसेज से भी हो सकता है, फोन कॉल से भी हो सकता है, रिटन लेटर से भी हो सकता है। दोस्तों, जब आप फॉलो करते हैं तो आप अपने रिश्ते को स्टेबल बनाने का काम करते हैं, तो इसलिए फॉलो अप करना एक बहुत ही शानदार गुण है किसी भी रिश्ते को, किसी भी संबंध को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए। 10वां और अंतिम लेसन, इंप्रूव कंटिन्यूअसली। दोस्तों, हम हमेशा सीखने वाले भाव में अगर रहने का प्रयत्न करते हैं तो हम और बेहतर होते चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसलिए नई नई स्किल को सीखते रहिए, और सीखते रहिए लोगों पर फर्स्ट इंप्रेशन कैसे डालना है। अपने अनुभवों से सीखिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखिए। जो गलतियां आपने पूर्व में की हैं, उन गलतियों को ना दोहराइए और बेहतर कम्युनिकेटर बनने का प्रयास कीजिए। जब आप शालीन होते हैं, जब आप एम्पैथेटिक होते हैं, जब आप दूसरे की बात को महत्व देते हैं, जब आप ओपन एंडिंग क्वेश्चन करते हैं और स्माइल्स के साथ ग्रीट करते हैं, तब आपकी बात में प्रभाव आ जाता है। दोस्तों, ये थे शानदार लेसन एक शानदार किताब के। यदि आपको लगता है ये और कोई भी काम आ सकते हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की ही शानदार बुक समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।